जय हिंद दोस्तों। कोरिलेशन की इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले स्कैटर डायग्राम के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम कर क्या रहे हैं। तो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड ऑफ स्टडीइंग कोरिलेशन। कोरिलेशन को पढ़ने के कौन कौन से मेथड है। तो एक तो आप कोरिलेशन का पता लगा सकते हो स्कैटर डायग्राम से, दूसरा कर्ल पियर्सन्स मेथड से, और स्पीयरमैन मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन। अब ये जो सेकेंड और थर्ड मेथड है, ये तो कैलकुलेशन वाली मेथड है जिसमें फॉर्मूला होगा, एग्जाम्पल होंगे। जो फर्स्ट मेथड है वो ग्राफिकल मेथड है, दैट इज स्कैटर डायग्राम। आप डायरेक्टली क्या करो, ग्राफ बना के भी कोरिलेशन के बारे में पता कर सकते हो कि किस तरह का कोरिलेशन है। जैसे यहाँ पर आपको कुछ ग्राफ दिख रहा है और ग्राफ में कुछ डॉटेड लाइन दिख रही है, डॉटेड ये दिख रहा है ग्राफ। तो ये डॉट का मतलब है आपके जो डेटा पॉइंट्स है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मान लो आपको x और y कोई दो डेटा सेट दिए, जैसे यहाँ पर लिया है x इक्वल टू 2 पर y 3 है, x इक्वल टू 5 पे y 7 है। तो x इक्वल टू 2 पर y 3 है, तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो x इक्वल टू 2 पर y वैल्यू 3 है, तो 2.3 है ना। तो 2, 3 को हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सारे डॉट क्या है, आपके डेटा सेट है। अगर आपको ये जो डॉटेड ग्राफ है वो कुछ इंक्रीजिंग नेचर का दिखाई दे रहा हो, यानी जैसे जैसे x वैल्यू बढ़ रही है y वैल्यू भी बढ़ रही है, तो इस केस में हम इस कोरिलेशन को बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। सिमिलरली अगर ये सेम डॉटेड ग्राफ आपको कुछ डिक्रीजिंग नेचर का दिख रहा हो, यानी x की वैल्यू तो बढ़ रही है बट y वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है y डिक्रीज हो रहा है, तो इस केस में इसको आप बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। अब यहाँ तो हमें कुछ थर्ड वाले ग्राफ में हम कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ऐसा हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो इट इज नो कोरिलेशन। तो कोरिलेशन के लेवल के अकॉर्डिंग उसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन कब होता है, जब आपकी आर वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। अच्छा, थोड़ा हाईली पॉजिटिव हुआ तो थोड़ा स्कैटर हो जाएगा, लो पॉजिटिव हुआ तो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होगा, कोरिलेशन ही नहीं हुआ तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, है ना, कि इंक्रीजिंग नेचर का है या डिक्रीजिंग नेचर का है। तो उस केस में आपको ऐसा कुछ हॉरिजॉन्टली दिखेगा सारे जो स्कैटर प्लॉट्स है। सिमिलरली अगर लो नेगेटिव कोरिलेशन हुआ तो आपको डिक्रीजिंग नेचर का मिलेगा बट ज्यादा स्कैटर्ड मिलेगा। हाईली नेगेटिव हुआ तो डिक्रीजिंग नेचर का और कम स्कैटर्ड होगा, और परफेक्टली नेगेटिव हुआ तो डिक्रीजिंग नेचर का बट एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगा आपको। और ये वैल्यू कब मिलती है, जब आर वैल्यू -1 हो। आर वैल्यू 0 हो तो नो कोरिलेशन मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू द स्कैटर्ड डायग्राम वी कैन डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ कोरिलेशन वी हैव। तो अगर आपको इंक्रीजिंग नेचर का दिख रहा है तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन है, डिक्रीजिंग नेचर का कुछ दिख रहा है तो वो नेगेटिव कोरिलेशन है, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आप तो वो क्या हो जाएगा, नो कोरिलेशन। अब आप बोलोगे कि सर जब हमें ग्राफ से ही डिसाइड हो जा रहा है तो हम ये कर्ल पियर्सन्स और स्पीयरमैन मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन ये क्यों पढ़े, हमारे जब पहले से ही काम चल जा रहा है तो बाकी दो मेथड पढ़ने पढ़ने की क्या जरूरत है। तो देखो, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ स्कैटर प्लॉट्स। तो पहला लिमिटेशन क्या है, सब्जेक्टिविटी इन इंटरप्रिटेशन। सब्जेक्टिविटी इन इंटरप्रिटेशन का मतलब है आप कोई भी बंदा एक ही ग्राफ के दो अलग, कोई भी दो लोग एक ही ग्राफ के क्या है अलग अलग इंटरप्रिटेशन भी निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट कर दूं, जैसे ये रहा एक ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिया। अब ये ग्राफ में कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग जैसा दिख रहा है, तो हाँ दिख तो रहा है इंक्रीजिंग जैसा है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब मैं बोलूंगा आपसे पॉजिटिव है तो बट कौन सा पॉजिटिव है, मॉडरेट पॉजिटिव है, हाई पॉजिटिव है, लो पॉजिटिव है। तो कुछ लोग बोल देंगे इसको सर ये मॉडरेट पॉजिटिव लग रहा है, कुछ बोलेंगे लो पॉजिटिव लग रहा है। तो एक ही ग्राफ के एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन भी निकल सकते हैं, है ना। ग्राफ में तो कुछ फिक्स नहीं है, इस तरह का हो तो क्या होगा, तो एक ही ग्राफ के एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन भी निकल जाते हैं। सिमिलरली इट इज लिमिटेड टू 2 वेरिएबल, वैसे तो ये 3 वेरिएबल के लिए भी हो जाएगा। देखो जैसे हमने 2 वेरिएबल लिया था x और y, तो आप और x और y का ग्राफ प्लॉट कर दोगे। चलो मान लो हमारे पास 3 वेरिएबल हुआ, तो आप x y z का ग्राफ प्लॉट कर दोगे, ठीक है। बट ये स्कैटर प्लॉट में 2 वेरिएबल वाले के लिए ही होता है, 3 वेरिएबल का भी आप ग्राफ तो प्लॉट कर ही सकते हो, बट यू कैन नॉट डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ कोरिलेशन वी हैव इन केस ऑफ 3 वेरिएबल। अच्छा,
कोरिलेशन तो कितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल के लिए होता है। तो मान लो अगर वो 4 वेरिएबल के लिए हुआ तो 4 डायमेंशन का तो ग्राफ ही नहीं होता, तो उस केस में तो ये वर्क ही नहीं करेगा। सिमिलरली इट इज नॉट क्वांटिटेटिव, मतलब ये आपको कोई वैल्यू नहीं देता है, कोरिलेशन है बट कितना कोरिलेशन है, ये आर की कोई एक फिक्स वैल्यू आपको नहीं देता है। ठीक है, तो आर की रेंज हमें पता है -1 से 1 के बीच में होता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ पता चलेगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है वो आपको नहीं पता चलेगा। सिमिलरली इनसेंसिटिव टू नॉन लीनियर रिलेशनशिप, इसका मतलब है कि जैसे मान लो कोई ग्राफ नॉन लीनियर रिलेशनशिप वाला हो, मान लो वो इंक्रीज हो रहा है पहले और उसके बाद वो डॉटेड लाइन में डिक्रीज हो गया। पहले इंक्रीज हो रहा था फिर डिक्रीज हो गया, तो सिर्फ इंक्रीज हो रहा हो तो हम डिसाइड कर सकते हैं, सिर्फ डिक्रीज हो रहा हो तो हम डिसाइड कर सकते हैं। बट इंक्रीज होके डिक्रीज हो रहा है तो उस केस में हमें नहीं पता चलेगा ये कौन सा कोरिलेशन है। ठीक है, सिमिलरली इफेक्ट ऑफ आउटलायर का मतलब है अगर कुछ एक्सट्रीम वैल्यू हुई तो वो क्या करेंगी, आपको डिसाइड नहीं करने देंगे कि आपका कोरिलेशन कौन सा है। जैसे मान लो यहाँ पर मैं कोई एक इंक्रीजिंग कोरिलेशन बना देता हूँ, अब यहाँ पे कुछ एक्सट्रीम वैल्यू भी है, मान लो ये रही वो वैल्यू, ये एक्सट्रीम वैल्यूज है। ठीक है, अब यहाँ से आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन सा कोरिलेशन है। ये एक्सट्रीम वैल्यू क्या कर रही है, आपके डेटा सेट को डिसाइड ही नहीं करने दे रही है कि किस तरह का कोरिलेशन है। सिमिलरली द लास्ट वन, ओवर प्लॉटिंग इन लार्ज डेटा सेट, मान लो यहाँ पर नंबर ऑफ जो आपके एक्स और वाई वेरिएबल्स है, नंबर ऑफ जो आपके डेटा सेट है वो लिमिटेड है, तो ठीक है, बट मान लो वो 1000 हैं 2000 हैं, इतने सारे डेटा सेट है, तो इतने सारे जो डॉट आप ड्रॉ कर रहे हो उसमें हो सकता है कि एक डॉट के ऊपर दूसरा डॉट भी आ जाए, तो उस केस में आप क्या करोगे, हमारे जो डिसीजन है उसमें एरर भी आ सकता है कि वो कौन सा कोरिलेशन है। तो ओवरलैपिंग ऑफ डेटा सेट वो भी सारा इसके अंदर एक प्रॉब्लम हो सकता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।